हाँ करिए। मैं श्री केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित पंडित धीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला मारवाड़ हाउस केदारनाथ से यहाँ पे यात्रियों की व्यवस्था हेतु कई वर्षों से हमारे पूर्वज लोग यहाँ पे बाबा केदारनाथ के पूजा पाठ करते हैं और अपने जजमानों की यहाँ पे सेवा करते हैं हम लोग। जो ये धर्मशाला है वो मारवाड़ हाउस के नाम से है। मारवाड़ी लोगों ने मेरे को यहाँ पे सहयोग दिया है और मैंने यात्रियों की सेवा के लिए ये धर्मशाला यहाँ पे बनाई है। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और बाबा की सेवा के लिए यहाँ पे रहते हैं। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के ज़माने से हमको यहाँ पे ये पदवी मिली हुई है पूजा पाठ का। कोई भी जजमान आता है हम यहाँ पे यात्रियों की सेवा करते हैं और अपने जजमानों की पूजा पाठ भी करते हैं। उनकी सुख समृद्धि के लिए उनका परिवार सुखी रहे और उनके नाम से पूजा पाठ करते हैं कि उनका परिवार सुखी रहे, उनके कारोबार में यशस्वी बनाए रखें, कारोबार में वृद्धि रहे। और यहाँ पे हम लोग जो है करीबन 5000 लोग बाबा की सेवा में वर्षों से जो है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य 32 साल की अवस्था में आए, उन्होंने चारों धामों की खोज की, तो लास्ट में यहाँ पे आकर के उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ही यहाँ पे आए थे। उससे पहले यहाँ पे 5 भाई पांडव, जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, तो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने भाइयों का संहार किया था, अपने गुरु लोगों का संहार किया था। तो उनको आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, उत्तराखंड कैलाश क्षेत्र में जाकर के ही तुम्हारी पूरे पापों का नाश होगा, इसलिए तुम केदारनाथ में चले जाओ। वहाँ पे भोले शंकर की आराधना करने से ही तुम्हारे पूरे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि ये भोले शंकर हैं। ये क्षणिक भर में रुष्ट भी हो जाते हैं और क्षणिक भर में जो है प्रसन्न भी हो जाते हैं। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं सब ने यहाँ पे आकर के यहाँ पे तपस्या किया है। ये देवभूमि है। यहाँ पे 34 करोड़ देवता जो है निवास करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। 6 महीना बाद जो है यहाँ पे जो है देव लोग दर्शन के लिए आते हैं। 5 भाई पांडवों ने जो है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो यहीं पे आए। यहाँ पे भोले शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भैंस का रूप, लाखों भैंसों के रूप में यहाँ पे प्रकट हो गए थे। तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है भीम को कहा अपना पाँव सटा दो और भीम के पाँव के नीचे से जो है ये भैंसों को गुजारना शुरू करो। जो भैंस नहीं जाएगी इसमें भोले शंकर विराजमान है। इसीलिए कहते हैं जो माया रूपी जो भैंस था वो ज्योतिर्लिंग के अंदर समाने बैठ गया। ज्योतिर्लिंग यहाँ पहले से था, द्वापर युग से है, लेकिन रावण के अलावा जो है ये ज्योतिर्लिंग के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। तो वो ज्योतिर्लिंग के अंदर जो है वो माया रूपी भैंस समाने बैठ गया। तो पृष्ठभाग में गद्दा का प्रहार किया था भीम ने। तो घी का जो मातम्य है, पापो हम पाप कर्माणाम पापात्माम पाप शंभः त्रायमान पार्वती नाथा सर्व पापो हरिभ। जिस प्रकार से आदमी पे चोट लगने से मलम मला जाता है, ठीक पृष्ठभाग में चोट आने से घी का मलम किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं सिर पशुपतिनाथ नेपाल में और धड़ यहाँ रह गए। वो माया रूपी भैंस का है। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग में ये सर्वश्रेष्ठ जो ज्योतिर्लिंग है हिमालय तो केदारम, ये केदारनाथ है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे जो लोग सच्ची भावना को लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना निश्चित परिपूर्ण होती है। ये इसका प्रमाण है 2013 में की आपदा में, है ना। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं सब ने आकर के यहाँ पे तपस्या किया। यहाँ पे
जो सोने की लंका का जो वरदान प्राप्त किया था वो रावण ने यहीं से प्राप्त किया था। भस्मासुर ने सिर में हाथ रखने का जो वरदान प्राप्त किया वो यहीं से प्राप्त किया। बाणासुर ने जो है 1000 भुजाओं का जो बल प्राप्त किया था वो यहीं से प्राप्त किया था। ये बोले शंकर हैं, क्षणिक भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं और क्षणिक भर में रुष्ट भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे विष्णु भगवान जी ने जो है सहस्त्र ब्रह्म कमल, 1.25 लाख ब्रह्म कमल जो है भोले शंकर को यहाँ पे अर्पण किया था। तो इधर भगवान भोले शंकर ने विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए गणेश के चूहे के वाहन के द्वारा वो ब्रह्म कमल जो है वो छुपा दिया था, जो सावन में उगता है और सावन लास्ट में नष्ट हो जाता है। ये ब्रह्मा की नाभि से निकला हुआ है ये ब्रह्म कमल। तो ये जो ब्रह्म कमल जो सच्ची भावना से इस ब्रह्म कमल को चढ़ाते हैं उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। ये महिमन स्तोत्र में इसका स्तोत्र है। हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयो यदि को न तस्मिन् निजमुदहरम नेत्र कमलम गतो भक्तोर्देका परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रयाणाम रक्षाये त्रिपुरहर जागति जगताम। ये विष्णु भगवान ने जो है ओम नमः शिवाय का व्रत धारण किया था और एक एक ब्रह्म कमल जो है भोले शंकर को यहाँ पे चढ़ा रहे थे। एक ब्रह्म कमल गणेश के चूहे के वाहन के द्वारा विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए भोले शंकर ने चुपके से छुपा दिया था। तो इधर विष्णु भगवान जी ने बोला अगर मैं उठता हूँ तो मेरी तपस्या भंग होती है और नहीं उठता हूँ तो मैं चढ़ाता क्या हूँ, इसलिए शंकर तुम प्रसन्न हो जाओ। मैं अपना शरीर का जो सबसे कीमती अंग है वो नेत्र है, अपना दाहिना नेत्र निकाल करके यहाँ पे भगवान भोले शंकर को अर्पण कर दिया। तो भोले शंकर इसी स्थान में प्रकट हो गई कि विष्णु तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने अपना शरीर का सबसे कीमती अंग मुझे अर्पण कर दिया है, इसलिए तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। 3 वरदान यहाँ से विष्णु भगवान जी ने प्राप्त किए थे। पहला वरदान 3 लोगों की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ वो यहीं से प्राप्त हुआ था। दूसरा वरदान मांगा था कि हिमालय में मेरा नाम प्रसिद्ध होना चाहिए। तो जो बद्रिका आश्रम है वो माँ पार्वती जी की वाटिका थी, वो विष्णु को जो है विष्णु भगवान को दान के रूप में जो है दिया है, तुमको बद्रीश्राम से यहाँ से जाना जाएगा। ये भोले शंकर का स्थान है। ये पूरा जो हिमालय है ये भोले शंकर का मूल स्थान जो है। हिमालय तो केदारम कृष्णम तो शिवालय, ये भोले शंकर का, क्योंकि राग पहनने वाले हैं उनको तो सब कुछ नहीं चाहिए, उनको तो तप में लीन रहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो कैलाश में अपना जो है समाधि लिए बैठे हैं यहाँ। तो उसके बाद जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं सब ने यहीं से वरदान प्राप्त किए हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है 32 धामों की जो 32 साल की अवस्था में आकर के यहाँ आपने अपना शरीर छोड़ दिया। ये मोक्ष धाम भी है। 5 भाई पांडवों ने जो ये मंदिर बनाया है वो 5 भाई पांडवों ने बनाया है और धीरे धीरे करके यहाँ स्वर्गारोहणी है। वहीं पे उन्होंने चारों भाई पांडवों ने द्रौपदी के साथ जो है अपना शरीर त्याग दिया और धर्मराज युधिष्ठिर को आकाश से रथ विमान आया। ये छोटा इतिहास मैंने केदारनाथ का सूक्ष्म में आपको बता दिया है। जय हिंद।